ये है दिल्ली दर्पण। चार 437 नियुक्तियां जो कि दिल्ली सरकार ने करी थी, जो कि अवैध थी और पिछले 7 साल से थी। कोई भी हो, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है, बस ये था कि पब्लिक का, दिल्ली सरकार जो है पब्लिक के टैक्स के पैसे का बंदरबांट करने के लिए इस तरह का घोटाले का सिस्टम बनाया था। पिछले 7 साल से ये चल रहा था और 437 नियुक्ति में ये 3 करोड़ रुपए प्रति महीना दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से दे रही थी। अगर जोड़ा जाए तो ये 252 करोड़ रुपए का घोटाला है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी अब उन 437 नौकरियों को लेकर के भी मच गई है जिन्हें एलजी ने ख़त्म किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो तमाम लोग विशेषज्ञ थे, अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे, जिनकी सेवाएं ली जा रही थी। दिल्ली के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अब वो विकास रुक जाएगा, उसका असर दिल्ली के विकास पर पड़ेगा और इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन इस बीच एक लिस्ट भी वायरल हो रही है बड़े ज़ोरों से, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि वो जो तमाम 437 लोग थे, उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के बहुत नज़दीकी या उनके रिश्तेदार थे और उसको एक बहुत बड़ा घपला ये लोग बता रहे हैं। तो ऐसा ही आरोप अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे साथ, वो लगा रहे हैं, बुराड़ी के रहने वाले हैं। और इनका भी ये आरोप है ये लिस्ट में कि जितने भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, बहुत सारे लोग विधायक थे, उनको 1 से लेकर के 3 लाख रुपए तक का वेतन दिया जा रहा था और ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। 250 से ज़्यादा करोड़ रुपए का घोटाला इसको ये बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, इनसे बात करते हैं। इस लिस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे जो ये लिस्ट है, इसमें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी विधायकों के रिश्तेदार हैं या उनके नज़दीकी हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा जो कि 1915 से ही विधिवत सक्रिय है। अपना नाम बताइए। तो इस सभा, हाँ, इस के हम जो हैं वो कार्यकारी जो है वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार झा है और हमारे पास अभी सुबह से 3 मुद्दे आए हैं जिस पर हमें बोलना है। एक तो सबसे पहले ये दिल्ली में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना जी, इन्होंने जो है 437 नियुक्तियां जो कि दिल्ली सरकार ने करी थी, जो कि अवैध थी और पिछले 7 साल से थी। और इस पर मैं एलजी का ये कहना है कि ये सारी जो नियुक्तियां थी ये किसी भी डिपार्टमेंट के कोई विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि जो अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगी जो हैं। उपराज्यपाल ने ऐसा नहीं कहा कि वो विशेषज्ञ, उपराज्यपाल के तो ये कहना था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उससे अनुमति नहीं ली गई थी। ये आरोप तो पॉलिटिकल लोग लगा रहे हैं, यानी आप लोग लगा रहे हैं और वो लिस्ट दिखा रहे हैं 400 लोगों की और इसको एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं। तो कैसे लगता है आपको घोटाला? उस लिस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है? हाँ, अगर ये नियुक्ति हुई है तो इन्होंने विशेषज्ञ करके सबकी नियुक्ति करी है, और जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के भी रिश्तेदार हों, किसी के भाई हों, किसी के चाचा हों, साला हों, कोई भी हों, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है। बस ये था कि पब्लिक का, दिल्ली सरकार जो है पब्लिक के टैक्स के पैसे का बंदरबांट करने के लिए इस तरह का घोटाले का सिस्टम बनाया था। पिछले 7 साल से ये चल रहा था और 437 नियुक्ति में ये 3 करोड़ रुपए प्रति महीना दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से दे रही थी। अगर जोड़ा जाए तो ये 252 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं तो ये एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार से जो है ये मांग करूंगा कि इसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच हो कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली के जनता के गाढ़ी कमाई का, टैक्स के पैसे का 252 करोड़ का घोटाला बड़ी तगड़ा हुआ है। इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। ये हम अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश मांग करते हैं एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार से कि इसकी सीबीआई से जांच हो। नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं कि विधायकों के रिश्तेदार, उनके नज़दीक, उनके परिजन हैं, कुछ नाम बताएंगे जिनके परिजन हैं? जी, नाम आया है। जैसे दुर्गेश पाठक का नाम आया है, संजीव झा का नाम आया है, दिलीप पांडे का नाम आया है,
ओम बिरला, ये बिरला का नाम आया है, वो जो राखी बिरला है उनका नाम आया है, स्वयं जो है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तक के जो है रिश्तेदार इसमें जो है बताए गए हैं। लेकिन ये सारा चीज़ जो है चूँकि लिखित पैसा दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसका रिकॉर्ड है और ये जांच का विषय है। हमारी भारत की जितनी भी एजेंसी है, खासकर CBI या NIA, पब्लिक के पैसे का अगर बंदरबांट हुआ है तो उसकी सही से जांच हो। और दिल्ली प्रदेश में हुआ है, ये तो देश की राजधानी है, यहाँ तो इस तरह का घपला होना ही नहीं चाहिए था। ये हो रहा है तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे ये प्रमाणित होगा कि वो उनके रिश्तेदार हैं? ये लिस्ट फर्जी भी तो हो सकती है। और वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर तुरंत संज्ञान लेगी और मानहानि का केस भी करेगी अगर जिस किसी ने उठाया। ऐसा है, ये सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह की नियुक्ति करी है और ये अब मन बना रहे हैं कि हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। LG ने जो निरस्त किया है ये नियुक्ति सबको, तो वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन अगर इलीगल नहीं था तो LG निरस्त नहीं करते, इलीगल था तभी वो निरस्त किए हैं। और ये चीज़ें जो है आगे जांच में आ ही जाएगा। और हम अगर चोर हैं तो हम अपना बचाव करेंगे ही। यही हाल अभी जो है आम आदमी पार्टी के MLA सब का है, वो खुद उनके जो है रिश्तेदार सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बातें अब खुल के आ रही है और इसकी जांच हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि LG शांत थोड़ी बैठेंगे? वो पूरी जांच करवाएंगे इसकी कि क्यों इस तरह का घोटाला हुआ। अगर आम आदमी पार्टी से भी अपील करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो लिखित में कहे कि हमारे किसी रिश्तेदार के नाम नहीं है उन विशेषज्ञों में, ऐसा कुछ बिल्कुल होना ही चाहिए। उनको अगर उन पर आरोप लग रहा है तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। सब MLA सबको जिस जिसका नाम आ रहा है उन सबको अपने जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात। स्पष्टीकरण तो दे रहे हैं ना। अनिल झा, संजीव झा का भी बयान आया है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। स्वागत योग्य है। अगर उन्होंने नहीं किया है और LG के तरफ से ही अगर ये गलत हो रहा है तो भी वो सब जांच का विषय है। अपने आप CBI से जांच की मांग हम जो है अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश, इसीलिए तो CBI से जांच चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी। लिस्ट कोई भी कुछ भी टाइप करके बाहर वायरल कर दे, आजकल तो हथकंड होता है। अगर कोई ऑथेंटिक जो है राष्ट्रीय चैनल पर में, हमने देखा है कि राष्ट्रीय चैनल पर में जो है जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उन लोगों ने आरोप लगाया है, उनके प्रवक्ता ने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। तो किस तरह से इसको रिएक्ट कर रही है हिंदू महासभा? लोगों के बीच में जाएगी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हम जांच के लिए मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी सही से जांच कराई जाए और जनता के पैसे का दिल्ली के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह बंदरबांट से रोका जाए। चलिए, और दोषियों को सजा दी जाए। बिल्कुल। तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इनका ये साफ कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ हुई हैं, परिवार के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके नज़दीकी मित्रों को सरकारी खर्चे पर घर बैठे उनको तनख्वाह दी गई है। इस तरह के आरोप कई विपक्षी पार्टियां समेत हिंदू महासभा भी लगा रही है और इसमें CBI की जांच कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी ने न केवल LG के उस आदेश को चुनौती दी है बल्कि इस बात का भी वो खंडन कर रहे हैं कि उनके या उनके विधायकों के किसी नज़दीकी लोगों को विशेषज्ञों के रूप में कोई नौकरी उन्हें दी गई थी। ये तो जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है। लेकिन इस आरोप ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की एक मुसीबत और बढ़ा दी है। कैमरामैन नवीन के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।